अखिल भारतीय गवई वैश्य महासभा की वोटिंग संपन्न हुई। धर्मेंद्र राजपूत, ब्यूरो। 110 साल पुराने संगठन का आज अखिल भारतीय गवई वैश्य महासभा में राष्ट्रीय स्तर के चुनाव आज यानी 16 दिसंबर को जिले के मुख्यालय उरई के गवई धर्मशाला में संपन्न हुआ। चुनाव पूरे देश में हो रहा, जिसमें 27 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मंत्री पद के लिए वोटिंग की गई, जिसमें पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए, जिसमें लखनलाल चंदैया, महावीर शराबगी, प्रवीण गुप्ता रहे। इनके सहयोगी सुनील महतेले, नरेंद्र कनकने, डॉक्टर देवेंद्र सेठ, ब्रजमोहन मामा, अनिल सेठ, अनूप पहाड़िया, इंजीनियर शशि गुप्ता, प्रसून चोपड़ा और इनके समक्ष वोटिंग संपन्न हुई। गवई समाज का ये जो चुनाव हो रहा है, इसका क्या इतिहास है और क्या उद्देश्य है? ये एक हमारे कोई पुरखा रहे होंगे, नाथूराम जी बैस रेजा जी, जिनके द्वारा ये संस्था का गठन 1911 स्वतंत्रता के पहले हुआ। 1911 में आरएसएस से भी पुरानी ये संस्था है और ये संस्था पहले बहुत विकराल रूप में काम की। कुछ समय बीच में कमजोर हुई, लेकिन अब फिर उसी रूप में आने को तैयार है, क्योंकि इतने बड़े चुनाव जो है जितने तरफ हो रहा है, पर वोटर आज तक मैंने किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति या किसी भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन का इतना बड़ा चुनाव नहीं देखा। एक मतदाता हमारा पूरब में है, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में है। हमारे पास मतदाता कलकत्ता में भी है, वो भी आज ही वोट डाल रहे हैं। 78 बूथ है इस समय हमारे पास। 78 बूथों पे एक समान वोटिंग चल रही है। हर जो भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, वो अपनी उपस्थिति 78 बूथों पे, तो क्या शहर के बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में भी लोग रह रहे हैं, उनके पास भी गया। कहने का मतलब एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव वो अलग शब्द हो गया, वो राजनीतिक है। ये सामाजिक है कि समाज में भी लोग इतने दमदार हैं। एक देश एक चुनाव का अलग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये कि हमारा जो समाज है वो एक दिन में करा सकता है। गवई समाज की बात कर रहा हूँ कि गवई समाज के पूरे गवई समाज में एक देश एक चुनाव की उपमा दे सकते हैं। और क्या पृष्ठभूमि रही होगी? और आगे अगर कोई अच्छा प्रत्याशी जीत के आएगा तो वो अपने स्तर से अपनी भूमिका तय करता है। अब जरूर ये तय हुआ है कुछ प्रत्याशियों से कि ये धर्मशाला कॉन्सेप्ट पे समाज नहीं चलेगा। अब समाज चलेगा केवल और केवल हॉस्टल स्तर पर। समाज हॉस्टल बनवाएगा, समाज छात्रवृत्ति बांटेगा। ये दो काम समाज बड़े युद्ध स्तर से करेगा। अब धर्मशालाओं पे ध्यान केंद्रित नहीं किया जाएगा। क्या जो चुनाव होते हैं इनसे व्यक्तियों को राजनीति में भी लाया जाता है? अगर लोग जाते हैं, चाहते हैं कि, तो राजनीति में, आज की राजनीति में ये पूछा जाता है कि आप अपने समाज में क्या हैं, तो ये एक अच्छा पद है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आप मंत्री हैं, तो इससे लाभ मिलेगा, निहायत लाभ मिलेगा। और संगठन के प्रति लोगों की सजगता आएगी। राजनीतिक दल हमें जो इग्नोर कर रहे हैं, उनके लिए भी हम एक मिसाल की तरह खड़े होंगे। ये जो चुनाव आज उरई में हो रहा है, ये अखिल भारतीय वैश्य महासभा हमारा राष्ट्रीय संगठन है और गवई समाज का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज चुनाव का मतदान हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में आपके हर प्रदेश में 75 पोलिंग बूथ बनी हुई है। उन पोलिंग बूथों पर ये चुनाव संपन्न हो रहा है। एक साथ एक दिन एक समय में संपन्न हो रहा है चुनाव। इसमें जो हम लोगों के अखिल भारतीय वैश्य महासभा के गवई समाज के सजाती बंधु जो वोटर हैं, उन्हीं को मतदान करने का अधिकार है। इसमें महिला, पुरुष और 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों से लेके वृद्ध तक का वोट इसमें बना हुआ है। जी, उसके लिए जो दायित्व हैं वो समाज के, गवई समाज के उत्थान के लिए और महिलाओं के समाज में एक अच्छा वो देने के लिए एक दिशा निर्देश देंगे और समाज संगठित होकर एक जो हमारे आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं और जो रोगों से पीड़ित हैं या अन्य लोग हैं, उनको एक तन मन धन से पूरा समाज, हमारा संगठन सहयोग करता है। मैं सुरेश मिश्रिया राजू के गवई सेवा मंडल में महामंत्री पद पर राजू। और ये जो चुनाव हो रहा है,
आज पूरे हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ 3 पोलिंगें हैं, 3 पोलिंगों पे चुनाव हो रहा है। पूरे भारत में 78 पोलिंग है। इसमें 27 प्रत्याशी हैं, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मंत्री और उपाध्यक्ष पद पे हैं।